डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल क्रॉनिक डिजीज की। सबसे पहले ये बताइए कि ये डिजीज होती कौन कौन सी हैं? जो डिजीज लंबी चल पड़े और रहे, लगातार रहे, उसको हम क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, किसी को सर्दी जुकाम हो गया, किसी को लूज मोशन लग गए, किसी को उल्टियां लग गई, किसी को बदहजमी हो गई, किसी के टॉन्सिल आ गए, किसी का गला खराब हो गया, ये किसी को चोट लग गई, ये 5, 7, 8 दिन की बीमारी होती है, उसको एक्यूट कहते हैं। एक अलार्मिंग स्टडी जो एस्टीमेट हमारे पास आया है वो ये है, 2030 में लगभग 80 मिलियन लोग भारत में डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। 10 मिलियन लोग हर वर्ष भारत में मोटापे का शिकार हो रहे हैं। हमारे जो स्कूल जाने वाले शहरों के बच्चे हैं वो अमूमन रोज 30 से 35 चम्मच चीनी खाते हैं। वजन कम करना आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। हमारे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी में फास्टिंग की बहुत वैल्यू दी गई है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल क्रॉनिक डिजीज की। सबसे पहले ये बताइए कि ये डिजीज होती कौन कौन सी हैं? देखिए, क्रॉनिक का मतलब है जो काफी दिनों से है और चलती ही रहेगी। दो तरह की टर्म है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। किसी को सर्दी जुकाम हो गया, किसी को लूज मोशन लग गए, किसी को उल्टियां लग गई, किसी को बदहजमी हो गई, किसी को ये 2, 4, 5, किसी के टॉन्सिल आ गए, किसी का गला खराब हो गया, ये किसी को चोट लग गई, ये 5, 7, 8 दिन की बीमारी होती है, उसको एक्यूट कहते हैं। जो डिजीज लंबी चल पड़े और रहे, लगातार रहे, उसको हम क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हैं। या उसको हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल, उसके लिए जो जिम्मेवार है हमारा गलत खान पान और लाइफस्टाइल, हम इसको लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं कि गलत जीवन शैली की वजह से आपको ये सारी बीमारियां आ गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, जिसको शुगर या डायबिटीज बोलते हैं आम भाषा में। जब ये डिजीज हो जाती हैं तो क्या करना चाहिए? क्या मतलब अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है इन डिजीज से? कोरोना से पहले हमारी जो जिंदगी थी वो इतनी भाग दौड़ भरी हो गई थी, खासकर शहर के लोगों की। शहर के साथ साथ गांव में भी आजकल तो बुरा हाल है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो लेबर नहीं है, तो किसान को भी खुद काम करना पड़ता है। या इतनी मशीनें हमने अपने आप ले ली हैं, मशीनी युग में हर काम मशीन से होता है, तो मशीन खराब भी होगी, उसको ठीक भी कराना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना मानना था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जिसमें पूरा तनाव है और जीवन शैली बिल्कुल सुस्त हो गई है और इंसान का शरीर बीमारियों का घर बन चुका है, ये बिल्कुल सही है। लगभग 5 में से हर एक इंसान को या ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज है, या हार्ट की डिजीज है। 5 में से लगभग 1 को। और एक अलार्मिंग स्टडी जो एस्टीमेट हमारे पास आया है वो ये है कि 2030 में लगभग 80 मिलियन लोग भारत में डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। 10 मिलियन लोग हर वर्ष भारत में मोटापे का शिकार हो रहे हैं। 30 मिलियन भारत हर वक्त डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। तो बड़ी गंभीर स्थिति है। इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें अपने जीवन को जीने की कला सीखनी है, और कला बड़ी आसान है वंदना जी सीखनी। ये जीभ जो है, 2.5 इंच की जीभ है, ये बीमारी का सारा जड़ है। स्वाद भी यहीं से आता है और स्ट्रेस भी यहीं से आता है। ये दोनों ही बीमारियों का गढ़ है। देखिए, आजकल लाइफस्टाइल में जितनी बीमारियां हैं उनमें से 70% का कारण मानसिक तनाव है। वो भी मानसिक तनाव कहाँ से आता है? अगर कोई कड़वा बोलेगा, गुस्सा बोलेगा, तो डेफिनेटली हम कड़वा बोलेंगे, हम गुस्से से बोलेंगे तो दूसरे को गुस्सा देंगे, तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो ये सारी बीमारियों का जड़ ये जीभ है। इसको अगर आप कंट्रोल में रखना सीख जाएं तो कैसे रखेंगे? योग करें, मेडिटेशन करें और हमारे पुराने पद्धतियों पे, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में चले जाएं, ठीक हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसको मेथोडिकली क्लासीफाई कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इसके कारण देखने हैं और हालात
आज से 60 साल पहले जो हम लोग खाते थे, कोई खाने की फैक्ट्रियां नहीं होती थी। जो चीज़ जैसे प्रकृति में पैदा होती थी वैसे खाई जाती थी, उस पर वापस आना पड़ेगा। और अगर हम अपने घर की बात कर लें तो बेडरूम्स नहीं होते थे घरों में। बेडरूम ना होने का क्या मतलब था? सुबह 4 बजे खड़े हो गए और जितने भी टेम्परेरी चारपाइयाँ होती थी वो उठा दी जाती थी, कुर्सियाँ होती नहीं थी घर में। तो सारा दिन आप मर्द जो पुरुष थे वो घर से बाहर खेतों में काम करते थे और महिलाएं घर की रसोई का पूरा काम करती थी और चक्कियाँ पीसती थी और सारे काम करती थी। बैठने और लेटने का कोई स्कोप ही नहीं था। तो पूरा दिन एक्सरसाइज होती थी, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। तो उस वक़्त जो मर्जी खा पी सकते थे क्योंकि सब कुछ नेचुरल था, पेड़ों से सब कुछ आता था और घर में ही उसका जो भी बनता, कुछ भी पॉलिश्ड नहीं था, कुछ भी रिफाइंड नहीं था। हम अपनी दिनचर्या अगर वहाँ ले जाएं तो हर बीमारी से हम निजात पा सकते हैं, हर बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रिवर्स करने के लिए हमें इस जीभ को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, अपने बातचीत को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा और अपने खाने पीने को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। खाना पीना क्या है? किसी भी फैक्ट्री से आने वाले डब्बे में बंद किसी पदार्थ को नहीं खाना, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव है उसको नहीं खाना। अब देखिए, आप एक कोक पीते हैं, एक कैन जो नॉर्मल कोक का है उसमें 8 चम्मच चीनी है। हमने एक अभी पीछे एक स्टडी आई थी कि जो भारत का बच्चे हैं, हमारे जो स्कूल जाने वाले शहरों के बच्चे हैं, वो अमूमन रोज 30 से 35 चम्मच चीनी खाते हैं अलग अलग चीज़ों में। अगर ब्रेकफास्ट में वो कॉर्न लेते हैं, सुबह दूध लेते हैं या बॉर्नविटा डालते हैं, एक चम्मच बॉर्नविटा में 3 चम्मच चीनी है कंडेंस्ड। कम से कम गेहूं का इस्तेमाल, चीनी, चावल, मैदा बिल्कुल कम से कम। मैदा तो 0, चीनी 0, और चावल और गेहूं कम से कम। तो अब वंदना जी आप पूछेंगे खाएं क्या? जी बिल्कुल। तो देखिए, पेड़ों से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, और जो चीज़ें कुदरत से हमें जैसे मिलती हैं, बिना पॉलिश किए, बिना छिलके उतारे, अगर हम होल ग्रेन खाते हैं तो हमें हमारा ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना मोटापा आता है, और ना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना हमारी शुगर बढ़ती है। तो वो कैसे किया जा सकता है? देखिए, आज से 50 साल पहले हमारी जो स्टेपल डाइट थी वो ना गेहूं थी ना चावल थे। हमारी जो स्टेपल डाइट थी वो मिलेट्स थे। एरिया के अकॉर्डिंगली 5 मिलेट पॉपुलर हैं, और जैसे कोदरा हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, काला चना हो गया, लिटिल मिलेट हो गया, अमरंथ मिलेट हो गया। ये सारे मिलेट्स अगर हम मिला के खाएं मौसम के अनुसार तो हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। चीनी छोड़ दें, मीठा किसी भी तरह का छोड़ दें, और अपना मैदे से बच जाएं, चावलों से बच जाएं। देखिए, 2 तरह का फूड होता है, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला। तभी मैं आम भाषा में समझाना चाहता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी बातें सब छोड़ के बहुत सिंपल भाषा में आऊँ। खाने में तेल का, नारियल का और देसी घी, बस ये सिर्फ 3 अलाउड हैं क्योंकि तीनों नेचुरल हैं। कोशिश कीजिए इनको भी अगर ऑर्गेनिक ले लें या कच्ची घानी का या कोल्ड प्रेस्ड, इस तेल का इस्तेमाल करें और कम से कम तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब हमने एक्टिविटी कम करनी है तो कम तेल का इस्तेमाल करें। ये गांठ बांध लें। दूसरी बात, जो भी पेड़ों से आता है वो आप ले सकते हैं। सिंपल सी बात, जो भी पेड़ों से आता है वो आप ले सकते हैं, और उसमें जो जमीन के नीचे वाला है उसको कम खाना है हमने। जैसे आलू हो गए, जो उसमें भी कार्ब है, तो कार्बोहाइड्रेट कम खाएं। जो हरे पत्तियां हैं, पेड़ के जड़ से ऊपर वाला हिस्सा, वो सब खाएं। कोई उसमें फ्रूट खाएं, पत्ते खाएं, जैसे भी है। हर रंग का खाना खाएं, हर स्वाद का खाना खाएं, 7 रंग का खाना, 6 के 6 स्वादों का खाना। हर मौसम का फल खाएं, लोकल सब्जियां खाएं। जहां आप पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों की सब्जी खाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुल्थ की दाल होती है, वो पहाड़ों में ही मिलती है, उसको कुकिंग टाइम भी 4 गुना है, तो वो वहीं खानी है, वहीं हजम होगी। जो समुद्र के कोने में रहते हैं वहाँ चावल और मछली खाई जाती है, तो वहाँ वो खाएं। तो अपना स्टेपल फूड अपने एरिया के हिसाब से रखें, और साथ में गेहूं और चावल की बजाय हम मिलेट्स पे आ जाएं। और सिंपल मिलेट्स को 8 घंटे पहले भिगोना पड़ता है, उसके बाद या उनको चावलों की तरह कुक कर सकते हो या उनका आटा बना के उनकी रोटी आप ले सकते हो, जैसा आपका टेस्ट है। और
दूसरी बात, हर खाने से पहले हमने 2 प्लेट में खाना खाना है। एक प्लेट में सलाद होना चाहिए मौसमी, जो सीजनल सलाद है, पहले उस प्लेट को खत्म कर लें, फिर हम सब्जियों पे आए। और 4 कटोरियां सब्जी होनी चाहिए और 1 रोटी होनी चाहिए। को होल ग्रेन में रोटी और चावल कम लेने हैं। बड़ा इजी एग्जाम्पल दे देता हूं, आज तक हमने चावलों में दाल डाली है, अब उल्टा करने का समय आ गया है। अब दाल का कटोरा लें या डोंगा लें और उसमें 3 चम्मच 4 चम्मच चावल डाल लें। ये फार्मूला करना है। क्या इससे फैट वगैरह कम हो जाएगा? जो लोग मोटे हैं उन्हें फायदा होगा कुछ? देखिए वंदना जी, बड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड है कमर। 1 इंची टेप हर घर में होता है। 1 इंची टेप लें, अपनी कमर नापें। महिलाओं में 80, पुरुषों में 85। बड़ा आसान तरीका मैं बता देता हूँ। हर एडल्ट, कितनी भी एज हो, कितनी भी हाइट हो, तो 80 और 85 का फार्मूला देख लीजिए। उससे जितना ज़्यादा है वो हमने कम करना है। तो मैं आपको खाना पीना मैंने समझा दिया। अब एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। अगर आप दिन में 20 मिनट स्विमिंग कर लें या 30 मिनट साइकिलिंग कर लें या 45 मिनट माइल्ड जॉगिंग, माइल्ड मतलब स्लो जॉगिंग कर लें, और 60 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर लें। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है 1 मिनट में 120 कदम, या 2 घंटे 120 मिनट स्ट्रॉल कर लें, टहल लें, तो सब में कैलोरीज एक जैसी बर्न होती हैं। पहले महीने 4 किलो आपका वजन कम होगा और फिर धीरे धीरे 3 या 2 किलो फिर भी कम होता रहेगा, जब तक आपका कमर का साइज वापस नहीं आ जाता। लेकिन वजन कम करना आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। वापस हम वहीं आ जाते हैं जीभ पे। जीभ का स्वाद कंट्रोल करना पड़ेगा। वंदना जी, बार बार मेरे मरीज रोज मेरे से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप तो साधु बना रहे हैं, ऐसे जंगल में घास फूस खा के हम क्यों गुजारा करें? क्या जिंदगी इसीलिए? हम तो खाएंगे पिएंगे ऐसे मर जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे भाई, ऐसे नहीं मरोगे। अगर पैरालिसिस आ गया तो बेड पे पड़े रहोगे, हार्ट अटैक आ गया तो स्टंट डलेंगे, बाईपास होगी, फिर पड़े रहोगे। मरना इतना आसान नहीं है। मरना, आप सभी का मरना निश्चित है, सभी ने मरना है। लेकिन जो मैं कहता हूँ, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। हम इस संसार में आए हैं ईश्वर का भजन करने, अपने जिंदगी को एंजॉय करने। आनंद कैसे लेंगे? आप आनंद तभी लेंगे जब आप अपना सही जीवन सीख लेंगे। तो सही जीवन आयुर्वेद और नेचुरोपैथ और होम्योपैथी सिखाती है, उस पे चलिए। देखिए, एक बात गांठ बांधनी पड़ेगी, गुस्सा कभी किसी को कुछ नहीं दिला सकता, ये तो नुकसान ही करेगा। ये जीभ, इस जीभ का कंट्रोल जिसने सीख लिया उसको आनंद ही आनंद है। पेट अंदर कीजिए और जीभ का कंट्रोल कर लीजिए तो जीवन सुखी हो जाएगा, मुश्किलें सारी खत्म हो जाएंगी। आपका स्वस्थ रहेंगे तो परेशानियां कम रहेंगी। जरूरत, और अगर आपने डब्बे बंद चीज़ें खरीदनी नहीं है तो आपकी आवश्यकताएं भी कम हो जाएंगी। कार की बजाय अगर आप साइकिल पे चलेंगे, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी, पैसे के पैसे बच जाएंगे। तो अगर हम इंटेलिजेंट तरीके से, अगर इनोवेशंस के साथ हम चलेंगे और बेसिक नेसेसिटीज पे जिएंगे, सादा जीवन, उच्च विचार रखेंगे, तो वंदना जी कोई मुश्किल मुझे दिखती नहीं है कि हम इस जीवन को मुश्किलों में डालें। इस कोविड ने भी हमें यही सिखाया है। इसने हमें घर में उठा के बंद कर दिया है ताकि हम अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करें, मानसिक तनाव कम करें और खाना पीना हम नेचुरल रखें। तो ये भाई हमें शिक्षा तो अब लेनी ही पड़ेगी, और जब तक ये शिक्षा के ऊपर हम नहीं चलते। हाँ, एक बात और, हमें यह पूछा जाता है कि शादी ब्याह में जाएं, 50 तरह के पकवान है, आप तो कहते कुछ खाओ ना, तो क्या करें? एक गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है किसी को, महीने में एक बार 3 हिस्से में काट लीजिए, एक हिस्सा मुंह में 15 मिनट रख लीजिए, मीठे का स्वाद आनंद आप लेते रहिए। तो ये चॉइस आपकी है, जो चीज़ आपको ज़्यादा स्वाद लगती है उसको 3 चम्मच की सीलिंग लगा दीजिए, अपना माइंड सेट कर लीजिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर किसी दिन आपको लगता है कि गलती से ओवर ईटिंग हो गई है तो अगला मील स्किप कर दीजिए या उसमें सिर्फ सलाद खा लीजिए। और एक बात और, देखिए, शुरू से हमारे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी में फास्टिंग की बहुत वैल्यू दी गई है। तो हम सारा दिन, देखिए हमारा जो शरीर है वो कब हीलिंग करता है अपनी, वो रात के समय हीलिंग करता है। तो अगर आप रात को लेट खाना खाएंगे तो नेचुरली रात को भी डाइजेस्ट कर रहा है, तो सारी हीलिंग आपकी बंद हो गई, तो बॉडी की रिपेयर ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फास्टिंग का बहुत रोल है, अध्यात्म में भी रोल है और स्वास्थ्य रहने में ज़्यादा रोल है।
तो एक हफ्ते का दिन फिक्स कर लीजिए जिस दिन आप सिर्फ फ्रूट पे रहेंगे या फ्रूट जूस पे रहेंगे। इसको भी नियम बना लें, चाहे वो दिन आपकी मर्जी का जो मर्जी हो। और अगर कोई बीमारी आ जाए तो आप हफ्ते में 2 बार भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप फास्टिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स, गंद कहीं नहीं जमेगा, आपके अंग खराब नहीं होंगे। और एक बात और, अगर आपने स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है तो उसमें व्यसन का कोई जगह नहीं है, ना चाय ना कॉफ़ी। अगर पीनी है तो कम से कम इतनी सी, आधा कप सुबह आधा कप शाम को, दैट्स इट। और अल्कोहल, शराब और सिगरेट या तंबाकू, इसका कोई एक भी स्टडी कि इनका हमें कोई फायदा होता है। तो ये जीवन शैली अगर आप अपनाने को तैयार हैं तो मेरी इसमें आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप इस शैली पे आ जाते हैं तो आप अपनी हर बीमारी को समय के साथ रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, डिजीज रिवर्सल की आज हम बात कर रहे हैं, तो डिजीज कैसे रिवर्स होंगे? आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, जो भी आपको सिम्टम्स थे। जैसे शुगर वाले मरीजों को बार बार पेशाब आता है, हाजमा बिगड़ जाता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके खत्म हो जाएंगे और आपके जो ब्लड के मार्कर हैं, जो टेस्ट हैं, वो वापस आ जाएंगे। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ठीक हो जाएगा और आपका जो HbA1c टेस्ट है शुगर वालों का, वो 5.5 पे आ जाएगा। तो आप स्वस्थ हैं। तो आप अपने डॉक्टर, लेकिन दवाई एकदम नहीं छोड़ेंगे, ये एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है। जो जितने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट और कैंसर वाले मरीज हैं वो ये जीवन शैली अपनाएं, लेकिन दवाई एकदम से बंद नहीं करेंगे। आप अपने डॉक्टर से सलाह करते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी ब्लड के मार्कर्स, जैसे जैसे आपके टेस्ट नॉर्मल आते जाएंगे, आपका डॉक्टर अपने आप आपकी डोज कम करता जाएगा और 6 महीने साल लगेगा, आपकी सारी दवाइयाँ ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगी। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ, दवाइयाँ आपने अपनी मर्जी से शुरू नहीं की थी, ना ही अपनी मर्जी से बंद करेंगे। थायराइड को भी हम इसी तरह ठीक कर सकते हैं। सिर्फ थायराइड में एक परहेज है कि गोभी की फैमिलीज, बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली से हमें परहेज रखना होता है, क्योंकि वो भी नेचुरल फूड है। तो एक बात और है, कई लोग कहते हैं जी हमें खीरे से एलर्जी है, किसी को टमाटर से एलर्जी है। देखिए, आप ये देखिए कि आपको क्या सूट करता है। सिर्फ सारे चीज़ें नहीं खानी है। अगर आपको टमाटर सूट नहीं करता या आपका यूरिक एसिड बहुत हाई है तो उसको देखिए, हम आपके प्लेटफॉर्म पे मेरी लगभग हर बीमारी की वीडियो पड़ी है, तो आप उससे इंडिविजुअल खाने पीने की जानकारी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप मेरी हेल्पलाइन पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वंदना जी, नंबर हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो कोई भी किसी भी तरह का सवाल व्हाट्सएप पे इस जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, मेरे से कोई भी कभी भी पूछ सकता है, तो हम उसको निवारण साथ के साथ व्हाट्सएप पे कर देंगे। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।